नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस चैनल पर। जिस वीडियो का आप सभी इंतजार कर रहे थे राज्य अलंकरण को लेकर, वो हम लेके आ चुके हैं। तो राज्य अलंकरण पुरस्कार की जैसे ही घोषणा हुई है, हमने यह वीडियो जो है आप लोग के लिए बनाया है और अभी जो है हम डाल रहे हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही फास्ट तरीके से जो न्यूज़ एनालिसिस है या फिर बोल सकते हो आप जो वीडियोज़ हैं विभिन्न मुद्दों पर, वो हम लेके आते हैं। पढ़ाई से भी रिलेटेड जो मुद्दे हम लेके आते हैं और भी चीजें रहती जैसे करंट अफेयर हो गया या अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सभी आते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम राज्य अलंकरण की बात करते हैं। हर साल ये दिया जाता है, अगर आप जानते होंगे, राज्य स्तर पर दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, एक प्रकार से सर्वोच्च पुरस्कार भी आप कह सकते हैं। हर साल राज्योत्सव में ये दिया जाता है। तो राज्योत्सव जो कि कल समापन होने वाला है, 1 नवंबर को है समापन हो जाएगा, उसी के साथ ये पुरस्कार वितरित कर दिए जाएंगे। तो उसकी घोषणा की लिस्ट आ चुकी है। तो लिस्ट आप जो है हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप प्राप्त कर पाएंगे, वहां से आप पूरी तरीके से देख पाएंगे। तो चलिए हम इसी पे बात करते हैं कि आखिर किसको कौन सा सम्मान मिला है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है, नाम है शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। यदि हम इसकी बात करें तो शहीद वीर नारायण सिंह जो पुरस्कार है वो क्षेत्र में दिया जाता है आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान हेतु। हमने यहाँ पे 4 कैटेगरी में लिया है। पुरस्कार का नाम, क्षेत्र, विभाग का नाम, प्राप्तकर्ता 2021 का हमने जो है खुद तैयार करके बना लिया है, ताकि आपको ब्लर ना दिखे, क्योंकि आप फोटो अगर देखोगे थोड़ा सा ब्लर दिखता है आपको पीडीएफ से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एकदम क्लियर आपको दिख जाएगा। तो शहीद वीर नारायण सिंह जो पुरस्कार है, जो आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए जो दिया जाता है क्षेत्र में, विभाग कौन सा है याद रखना है, आदिम जाति कल्याण विभाग। और इस वर्ष ये मिला है श्री जानकी प्रसाद पुलस्त जी को। तो जानकी प्रसाद पुलस्त जी है जो है नवापारा बिलासपुर के हैं, ग्राम लीम्हा के, उनको मिला है। दूसरी बात करें यति यतन लाल सम्मान, ये अहिंसा और गौ रक्षा के लिए दिया जाता है। इस साल टोटल 31 सम्मान दिए हैं, कुछ सम्मान नहीं दिए गए हैं, उनको भी बात करेंगे। तो यति यतन लाल सम्मान अहिंसा एवं गौ रक्षा के लिए दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। इस वर्ष ये मिला है रामकृष्ण मिशन आश्रम रायपुर को। रामकृष्ण का मिशन का जो आश्रम है उन्हें दिया गया है। गुंडाधुर की बात करें, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग, युवा कल्याण भी बोल सकते हैं आप इसको, और ये रोहिणी साहू को मिला है इस बार। तो कुमारी रोहिणी साहू जो खमतराई बिलासपुर की है, उनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु। आप सभी को अगर पता हो तो बताइएगा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? यदि आपको आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री पता है तो भी आप जो है बता सकते हैं। तो कॉमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हम जितने विभाग के नाम दिए हैं उनमें से किस किस विभाग के मंत्रियों का नाम आपको याद है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा उसको। चलिए हम बात करते हैं मिनी माता सम्मान। नाम से ही है, मिनी माता जो है हमारे यहाँ की जो है पहली महिला सांसद रही है, तो उनके लिए महिला उत्थान के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है। तो महिला एवं बाल विकास, तो ये विभाग है हमारे यहाँ, तो इनके द्वारा दिया जाता है। इस बार मिला है सुश्री कल्पना देशमुख को, तो ये इस साल की प्राप्तकर्ता रही हैं। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान, सहकारिता के क्षेत्र में या मजदूर आंदोलन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका भी, सहकारिता के लिए दिया गया है सहकारिता विभाग द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, यानी कि जो सहकारी बैंक होता है उसकी रायपुर शाखा को ये अवार्ड मिला हुआ है। हाजी हसन अली सम्मान जो उर्दू भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है, आदिम जाति कल्याण विभाग को मिला है, जिसके लिए जो है विभाग द्वारा जो दिया जाता है ये मिला है जनाब रौनक जमाल को। ये जो है हमेशा उर्दू भाषा के लिए दिया जाता है। तो जो है एक बोल सकते हो आप, उर्दू भाषा के जो बोलने वाले रहते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव जो सम्मान है, हर वर्ष दिया जाता था तीरंदाजी के लिए, इस वर्ष ये सम्मान खाली रखा गया है। तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग इस सम्मान को देता था, पर इस साल ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कौन सा अवार्ड इस साल नहीं दिया गया है 2021 में, तो ये भी आपका काम करेगा। जितने भी आपको विभूति के नाम पे सम्मान है, बिल्कुल आप उनका व्यक्तित्व परिचय भी हल्का सा ध्यान रखिएगा। कभी हमारे पास जो है आने वाले समय में हम उस पर वीडियो भी लाएंगे, बिल्कुल क्यों इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है, आखिर ये व्यक्तित्व है कौन, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी हम पुरस्कारों पे आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। तो हम देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो हमारे 8वें नंबर पे आता है। सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक
ये क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हमारे यहाँ के, उसके अलावा ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इनके नाम पर ये सम्मान है। सामान्य प्रशासन विभाग ये देता है। सुश्री विद्या राजपूत इस 2021 में प्राप्त करता रही हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा स्वयं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, साहित्यकार भी थे। इवन इनकी पांडुलिपि पे ही हमारे छत्तीसगढ़ का पहला दर्शन होता है। छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा भी कहे जाते हैं। आंचलिक साहित्य और साहित्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा। संस्कृति विभाग इस बार 8 सम्मान देने वाला था, पेपर में आया था, तो देखते हैं कितने सम्मान दे चुके हैं ये। श्री नंद किशोर तिवारी बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार है, बिलासपुर के हैं ये, इनको ये अवार्ड दिया गया है। राजा चक्रधर सम्मान, राजा चक्रधर जो कथक के क्षेत्र में फेमस रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में फेमस रहे हैं, तो उनके लिए संगीत एवं कला सम्मान स्थापित है जो संस्कृति विभाग देता है। श्री प्रभंजय चतुर्वेदी और श्री सुनील तिवारी को ये अवार्ड जो है इस साल दिया गया है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो हम चलते हैं दाऊ मंदराजी। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के नाम पर लोक कला सम्मान दिया जाता है। तो लोक कला शिल्प के लिए संस्कृति विभाग इसको स्थापित किया है। इस वर्ष मिला है ये श्री काशीराम साहू को, जो कि है रतनपुर बिलासपुर के, और श्रीमती रेखा देवार ये मुंगेली की है। संयुक्त रूप से इनको ये अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, इनके नाम पे तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य योजना भी है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि विभाग इसको देता है। बिल्कुल आप बताइएगा हमारे कृषि मंत्री कौन है कमेंट करके। श्री मुकेश चौधरी को इस वर्ष ये सम्मान प्राप्त हुआ है। महाराजा अग्रसेन सम्मान जो कि सामाजिक समरसता के लिए दिया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको स्थापित किया हुआ है। सुश्री के.एम. नायडू इसके लिए प्राप्त करता है 2021 में, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे प्रिंट मीडिया हिंदी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी में। तो जनसंपर्क जो हमारा विभाग है वो प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए दिया है सुश्री अंबु शर्मा को, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए दिया है अंशुमन शर्मा। इनका नाम भी याद हो जाएगा आपको, अंबु और अंशुमन शर्मा। तो आप हल्का सा एक काम करिएगा, कनेक्टिविटी बैठा लीजिएगा नाम के साथ और जो उनके प्राप्तकर्ता के साथ, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। कभी भी आपको कनेक्टिविटी बैठाना है, पहले आप देखिए कि जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मान दिया गया है उसका संबंध किस क्षेत्र से हो सकता है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके क्षेत्र क्या होंगे और विभाग क्या हो सकते हैं। केवल आपको याद करने की जरूरत होगी तो आपको प्राप्तकर्ता का नाम, ये बहुत अच्छा ट्रिक होता है याद करने का। आप किसी भी व्यक्ति को सोचिए वो किस क्षेत्र से संबंधित है और कौन सा विभाग है जो दे सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे तो 15वें नंबर पे आते हैं धन्वंतरी सम्मान। एकदम सीक्वेंस वाइज जो है आगे पीछे हो सकता है, जो एक्चुअल जो है आपका लिस्ट आया है, बाकी सम्मान बराबर ही सब जो है, सभी कॉलम जो है एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो है नंबर का जो है अंतर हो सकता है ऑफिशियल जो PDF आया है उससे, क्योंकि हम जो है इसको पहले से तैयार करके रखे रहते हैं, केवल नाम जो है डालते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप लोग के लिए करना पड़ता है हमको भी। तो चलिए इसी बहाने सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए धन्वंतरी सम्मान, धन्वंतरी एक जो है चिकित्सक रहे हैं, तो आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और शोध एवं अनुसंधान के लिए यह अवार्ड स्थापित किया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है बिल्कुल आप कमेंट पे डाल सकते हैं। डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास राव जो कि फाफाडी रायपुर के हैं, उनको यह सम्मान इस वर्ष प्राप्त हुआ है। श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार, बिलासाबाई केवटिन जो बिलासपुर की एक प्रकार से रचयिता निर्माणकर्ता बोल सकते हो आप, मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है क्योंकि ये केवटिन है, केवटों का जो है मत्स्य एक व्यवसाय होता है। तो मत्स्य विभाग, मछली पालन विभाग जो है इसको बोल सकते हो अवार्ड को स्थापित किया है, देता है। अनिल कुमार साहू को इस वर्ष जो है ये अवार्ड दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि धमधा दुर्ग के हैं। संस्कृत भाषा सम्मान, संस्कृत भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है उच्च शिक्षा विभाग, ये जो है स्थापित किया हुआ है। डॉक्टर तोय निधि वैष्णव किसको मिला है इस बार? डॉक्टर तोय निधि वैष्णव को मिला है। उसके अलावा भंवर सिंह पोर्ते सम्मान आदिवासियों की सेवा उत्थान के लिए दिया जाता है, तो आदिम जाति कल्याण विभाग इसको स्थापित किया है, इस वर्ष मिला है ये जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ को।
उसके बाद हम देखते हैं माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। माधवराव सप्रे काफी अच्छे लेखन शैली में है। इनका पहले बार आपको पता होगा छत्तीसगढ़ मित्र के ये संपादक रहे हैं, जो हमारे यहाँ की पहली पत्रिका थी। 1900 में ये स्थापित, मतलब बोल सकते हो आप, संपादन इसका किए थे। तो बिलासपुर पेंड्रा रोड से रामराव चिंचोलकर के साथ ये मिलकर करते हैं। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के लिए एक सम्मान दिया गया जनसंपर्क विभाग द्वारा, जो कि मिला है इस वर्ष श्रीमती मृणाल पांडे जी को, जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखती है, टीकमगढ़ से। तो ये सम्मान उनको मिला है, माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, श्रम क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। श्रम विभाग में स्थापित है ये सम्मान। श्रम विभाग इस बार किसको दिया है, तो याद रखना है आपको, एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट जमनीपाली, जो आपका कोरबा में है, इनको मिला है। संयुक्त रूप से इनके साथ प्रसेनजीत साहा, श्री वी जनार्दन राव, श्री रामलाल, श्री दीपक कुमार पंडित, इनको भी संयुक्त रूप से दिया है। तो ये थोड़ा शेयरिंग हुआ है अवार्ड का। उसके अलावा अगर हम देखें तो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान भी मिला है, जो विधि क्षेत्र में दिया जाता है। विधि विधायी विभाग इसको स्थापित करता है। बैरिस्टर छेदीलाल जो है बिलासपुर के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। इन्होंने अपना वकालत भी त्यागा था असहयोग के समय, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इस वर्ष मिला है ठाकुर भूपेंद्र प्रसाद सिंह, कुमारी शमीम रहमान। तो विधि यानी कि वकील, वकालत के क्षेत्र में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, एक प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हैं, कानून के क्षेत्र में। बिसाहू दास महंत सम्मान, ये बुनकर क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है, तो बुनकर और लोग को दिया जाता है। ग्रामोद्योग विभाग, आपने सुना होगा हमेशा खादी ग्रामोद्योग विभाग रहता है, हर जो प्रशासन रहता है, शासन रहता है, तो ग्रामोद्योग विभाग दिया है। ये सभी जो है जांजगीर चांपा के हैं, तो इनमें है सुनील कुमार, राजा राम देवांगन, तुकाराम देवांगन, राम देवांगन, श्री राम देवांगन, इतने सारे लोगों को जांजगीर चांपा से ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, बिसाहू दास महंत पुरस्कार। राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये भी दिया जाता है बुनकर क्षेत्र में। तो ये जो है ज्यादा दिन नहीं हुआ है इसको देते, पिछले साल से जो है इसको ज्यादा चालू किया गया था, और पहले जो है इसको बीच में नहीं दिया जा रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी नए नए अवार्ड है, शामिल होते रहते हैं। ये भी ग्रामोद्योग देता है बुनकरों को। तो करुणा माता किसको किसको दे रही है, करुणा अपनी राजेश कुमार देवांगन और टीकाराम देवांगन। तो इन लोग जो है बुनकर लोग रहते हैं, कास्ट से भी बुनकर ही कहलाते हैं, समझ लीजिए एक प्रकार से। देवांगन है तो उनका काम जो है एक प्रकार से जो वस्त्र से संबंधित ही रहता है, अगर उनका एक्चुअल व्यवसाय देखा जाए। तो पूरा जांजगीर चांपा वाले जो है इसमें अवार्ड जो है लेके चले गए। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, ये सम्मान दिया जाता है अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में। तो गृह पुलिस विभाग जो है इस सम्मान को देता है। इस पे आपको याद रखना है, जो लखनलाल जो मिश्र सम्मान है इस साल मिला है श्री कुंदर लाल गौर को ये सम्मान मिला है। तो आपको गौर करना है कि इनको मिला है अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में, लखनलाल मिश्र को। वैसे भी अपराध जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो गृह पुलिस विभाग ये प्रोत्साहन दे रही है अच्छे कार्य करने वालों को। उसके अलावा किशोर साहू सम्मान, किशोर साहू राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर बोल सकते हो आप, जाने माने जो है जो सिनेमा जगत के व्यक्ति हैं, तो उनके नाम पर 2 पुरस्कार इस साल दिया गया है। जो है पहला हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किशोर साहू सम्मान, जो संस्कृति विभाग ने दिया मनमोहन सिंह ठाकुर को। तो श्री मनमोहन सिंह जो ठाकुर है उनको यह सम्मान मिला है, रायपुर के व्यक्ति हैं ये। दूसरा पुरस्कार किशोर साहू के नाम पे था, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान, हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में बेहतर निर्देशन हेतु। तो एक प्रकार से निर्देशन के लिए अलग से अवार्ड डाल दिया गया है। तो ये है संस्कृति विभाग का अवार्ड, जो कि अपूर्व बड़गैया को मिला है। बड़गैया तो बड़ा काम किए होंगे ये निर्देशन में, तो हमारे किशोर साहू अलंकरण, राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार इनको मिल गया। इसके अलावा हम अगर देखें तो जो है वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो है 10 से 12 मिनट का वीडियो सब देखना पसंद करते हैं। क्योंकि जब हम इसको पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाते हैं तो एक एक चीजों को आप कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा याद करने का ट्रिक ये सभी हम क्लास में बताते हैं। तो आपको क्लास ज्वाइन करना है तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं देवदास बंजारी स्मृति पुरस्कार की, जो नया स्थापित किया है। लास्ट टाइम इसकी घोषणा हुई थी दिया जाएगा करके, इस बार दिया गया है। प्रदर्शनकारी लोक कला के लिए देवदास बंजारी स्मृति पुरस्कार संस्कृति विभाग ने दिया है हृदय प्रकाश अनंत,
उसके अलावा अमोल दास टंडन जी को, तो ये उनको मिला है। ठीक है, 27वीं समाज के हैं ये देवदास बंजारी जी। ये पंथी नृत्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी शख्सियत है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सम्मान देवदास बंजारी स्मृति पंथी नृत्य सम्मान मिला, जो इस साल दिया गया है। लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला में ये सम्मान जो है दिया गया है। संस्कृति विभाग ने इसको दिया है। गोकर्ण दास बघेल इनके प्राप्त करता है इस वर्ष के। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, पेपर में ये आया था कि ये सम्मान दिया जाएगा विदेशों में रहने वाले छत्तीसगढ़ वासियों को जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। संस्कृति विभाग ये देने वाला था। इसके नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, तो जो 1-2 अवार्ड हैं उनकी घोषणा नहीं हुई है, हो सकता है वो धीरे से आगे चलकर इनकी घोषणा आ जाए हमारे सामने, तो इनको ध्यान रखिएगा। बात करें दानवीर भामा शाह अवार्ड की, तो दानवीर भामा शाह दानशीलता, सौहार्द और अनुकरणीय सहायता के लिए दिया गया है। समाज कल्याण विभाग इस अवार्ड को दी है। इसके साथ ही याद रखेगा भवानी साव रामलाल साव धर्मांधा ट्रस्ट जो मुंगेली है इस अवार्ड के प्राप्त करता है। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी में दिया गया है। जनसंपर्क विभाग द्वारा ये स्थापित किया गया पुरस्कार है। ये मिला है इस वर्ष श्री टिकेश्वर पटेल को, जो कि रायपुर से संबंधित है। उसके अलावा गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा पुराणिक लाल चेलक को ये अवार्ड जो है क्या हुआ है, दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कुछ अवार्ड थे जिसका केवल हमने नाम, क्षेत्र और बोल सकते हो आप जिस विभाग द्वारा दिया जाता है उसका एक ब्रीफ जो है आपको उपलब्ध करवाया है। ये जो है आप इसको देखिए, बिल्कुल समझिए। अगर आप लोग इसके लिए डिमांड करेंगे तो हम थोड़े ट्रिक के साथ आपको इनके नाम रटवाने के लिए एक नया वीडियो भी लेकर आएंगे, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे यहाँ जो है अपडेट बहुत तेजी से आप लोग को पहुंचा दिया जाता है, तो आपके ये काम आएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आगे चल के भी आप लोग के लिए हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे, अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे द्वारा आने वाले सारे वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। तो बिल्कुल राज्य अलंकरण के साथ ही जो है कल समापन हो जाएगा। राज्यपाल उनकी मुख्य अतिथि रहेंगी, आप इस बारे में जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी के लिए जो है हम विदा लेते हैं आप सभी से। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।